आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया हाइट्स से मुतालिक। बहरिया हाइट्स में इस वक्त पोजेशन दे दिया गया है, वहाँ फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, अब लोग आबाद हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रुझान अब बहरिया हाइट्स की तरफ जा रहा है। बहरिया हाइट्स अपने रेंट के एतबार से और अपनी कीमतों के एतबार से वो इस वक्त बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया हाइट्स से मुतालिक। बहरिया हाइट्स में इस वक्त पोजेशन दे दिया गया है, वहाँ फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, अब लोग आबाद हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रुझान अब बहरिया हाइट्स की तरफ जा रहा है कि लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे कि इस वक्त कीमत क्या है बहरिया हाइट्स की, किस तरह का वहाँ पर इंतज़ामात हैं, क्या इसका फ्यूचर है और रेंट पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर शिफ्ट होना जा रहे हैं क्योंकि बहरिया टाउन में ख़ास तौर पर हालिया जो बारिशें हुई हैं कराची में, उसके बाद बहरिया टाउन आने का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है। कुछ चीज़ें बहरिया में महंगी हैं, वो वहाँ तक लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहरिया हाइट्स अपने रेंट के एतबार से और अपनी कीमतों के एतबार से वो इस वक्त बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर हम जब भी बहरिया के अपने प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं, जो उनकी है बहरिया अपार्टमेंट है, फिर जो विलाज हैं, उनकी बात करते हैं तो वो अब खासा ऊपर चले गए। 2020 की बारिशें, फिर 21 और ख़ास तौर पर इस साल की बारिशों के बाद लोगों का बड़ा रुझान हुआ। लेकिन बहरिया हाइट्स क्योंकि अभी पोजेशन इस साल मिला, वहाँ अब लोगों का रुझान बन रहा है। सबसे पहले बताइए कि बहरिया हाइट्स में इस वक्त सिचुएशन क्या है जो 2 टावर्स का पोजेशन मिल गया है। शुक्रिया जी। देखिए, बहरिया हाइट्स, बहरिया अपार्टमेंट्स के बाद बहरिया के अपने वो अपार्टमेंट्स हैं जिन पर कब्ज़ा दिया गया और बड़ा तवील इंतज़ार के बाद लोगों को जो है वो रहने का मौका मिला और अभी भी 20% लोगों को मिला है क्योंकि टावर ए और एच में पोजेशन है। 6 जो रिमेनिंग टावर्स हैं उनमें भी पोजेशन नहीं है। इसके बाद फिर मरहला 2 में बहरिया हाइट्स 2 हैं और फिर सेंट्रल पार्क हैं। ये भी बहरिया के अपने ही अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अपार्टमेंट के बाद बहरिया हाइट्स की जगह है। और ये समझा जाता था कि बहुत बड़ी तादाद बहरिया हाइट्स में रहने के लिए आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका टिल नाउ, क्योंकि लोकेशन के अतबार से एक अच्छी जगह है। बहरिया प्रेसेंट 10 के विलाज करीब हैं और हाइट पर है एक तो, और फिर अपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं फैमिलीज़ के एतबार से, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी वाला माहौल है। ऐसा ही माहौल अब बहरिया टाउन कराची की इंतज़ामिया ने बहरिया हाइट्स में मुहैया किया है। और लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल हुए दरमियान में जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ अभी तक शिफ्ट क्या मसाइल ऐसे हुए? देखिए, हमने पहले भी वीडियो की थी कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए थे वो उसने एक तरह लोगों को बहुत एक अच्छी खासी परसेंटेज लोगों की ऐसी थी जो एक बड़ी अमाउंट थी 15 से 17 लाख और फिर 30 लाख रुपए वो एक रात में नहीं दे सकते थे। और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पोजेशन देने के बाद हमें 13 लाख देने पड़ेंगे या 18 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो उन लोगों ने रहने का इरादा तर्क कर दिया। इस वजह से इनकी कीमतें आज भी उस तरह उनमें इजाफा नहीं हो सका। वो ए की बात करूँ, मैं एच की बात करूँ, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की डेवलपमेंट से पोजेशन का प्रोसेस आता है तो जंप लगते हैं प्राइसेस में, लेकिन जंप लगे ही नहीं। उसकी वजह कि आप लोगों ने बहरिया टाउन ने पैसे ज़्यादा लगाए, जिसकी वजह से अब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पोजेशन से पहले इनकी कीमतें ज़्यादा थी। अच्छा। पोजेशन के बाद इनकी कीमतें कम हुई हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ। कीमतें क्या है जी? पोजेशन से पहले एक अपार्टमेंट अनपेड यानी विदाउट की वो उसकी ट्रेडिंग थी 1 12 1 15 की। अच्छा। और अगर आप अब बहरिया ने इनर अपार्टमेंट पर चार्जेस लगाए 12,97,000 यानी 13 लाख रुपए। तो एक 13 और एक 13 एक तकरीबन 26 हो गया। अब इस पर तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन आज बहरिया हाइट्स टावर ए और टावर एच में इनर अपार्टमेंट की कीमत है 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 22 लाख रुपए। अच्छा। यानी आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगाई थी वो पे कर लें, पोजेशन पे कर लें, और फिर जो विद की यानी जब पोजेशन अनाउंस नहीं हुआ था उससे कम कीमत पर हम 3 से 4 लाख खड़े हैं। लोग समझे बहरिया हाइट ज़रूर 1 करोड़ 20-22 लाख का अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसकी बड़ी वजह बहरिया के लगाए गए चार्जेस की वजह से इनकी जो कैपिटल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो बढ़ी है। इसी तरह बहरिया हाइट्स आउटर अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं
तो आउटर अपार्टमेंट का व्यू अच्छा होता है और उसमें लोगों की जो प्रायोरिटीज़ थी वो आउटर थी, बहुत सारे लोग इनर्स भी चाहते थे। तो इसमें क्या हुआ कि बैरिया टाउन ने फर्स्ट फ्लोर पर तकरीबन 30 लाख रुपए इजाफी चार्जेस लगाए, जिसमें बड़ा टेरेस मौजूद होता है। और अगर ऊपर वाले फ्लोर लेकिन आउटर हैं तो उन पर तकरीबन 20 लाख रुपए लगाए। अब बिफोर पोजेशन और विद पोजेशन इनकी कीमतों में 5 लाख कमी देखी गई है। यानी अगर ये ट्रेड 1 करोड़ 10 लाख में या 15 लाख में हो रहे थे विदाउट की, इनमें 30 लाख ऐड किया तो इनकी कीमत जानी चाहिए थी तकरीबन 150, लेकिन आज ये मौजूद है 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 45 लाख में। मैं आउटर अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ बैरिया हाइट्स टावर ए और टावर एच में। तो ये चार्जेस की वजह से ये वो मसाइल थे जिसने बैरिया हाइट्स को उतना बूम नहीं दिया जितना उनको मिलना चाहिए था अपनी लोकेशन और बैरिया टाउन की जो एक अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, उसकी वजह से मेरा ख्याल है इनको वो बूम नहीं मिल सका। तो इसी वजह से वहाँ पर लोग कम आ रहे हैं कि रिहाइश पजीर नहीं हो पाए या सेल हो रहे हैं, ये वजह। अब ये तो नहीं है कि चार्जेस हो गए ना, अब एक चीज़ है वो फिक्स हो गई है, उसके बाद उसको कुछ बेहतर तो मार्केट को होना चाहिए था। फिर बैरिया की अपनी तो अपार्टमेंट तो तकरीबन फिल है, वहाँ पर 2 बेड्स तो अवेलेबल उस तरह नहीं होते जो तैयार होते हैं, तो यहाँ ये साइज़ में भी उनसे बड़े हैं, तो क्या वजह है फिर इस तरह से यहाँ लोग नहीं? देखिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो चार्जेस अदा नहीं किए और उनको वो नोटिस जा रहे हैं, और वो ये लोग चाहते हैं कि या हो सकता है, ये हमारी राय है कि उनके पास वो चार्जेस के भी पैसे ना मौजूद हो। देखिए 17-18 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए आप इनर अपार्टमेंट को अगर होल्ड करते हैं। अगर आउटर को करते हैं तो 25 से 30 लाख रुपए होने चाहिए। अब अगर उनके पास नहीं है तो उनके पास सेकंड ऑप्शन एक ही मौजूद है, उसको सेल करेंगे। तो इसीलिए जो टावर ए और एच में जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेमेंट अदा नहीं की। अच्छा एक और बात है, अगर लोगों ने कहीं से यानी अरेंज अमाउंट कर भी ली, लेकिन अब वो चूंकि दिल बर्दाश्ता थोड़े बहुत लोग ज़रूर होंगे, वो कहते हैं हमने अब रहना नहीं है, हमने अब सेल करना है, क्योंकि रात गए बता दिया जाता है कि अगले दिन इतने पैसे जमा करवाने हैं। तो ये उनको एक बात बुरी भी लगी, और बैरिया टाउन का इकदाम इतना अच्छा था भी नहीं बहुत। मतलब बैरिया और बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया था कि ये काम नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ये बड़ी वजह है कि पोजेशन मिलने के बाद भी अब तक तकरीबन 25 फैमिली सिर्फ शिफ्ट हुई हैं टावर ए और एच दोनों में। इस चीज़ के बावजूद कि लोकेशन अच्छी है, माहौल अच्छा है, बड़े ज़बरदस्त पार्क हैं, तमाम जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी राइट साइड पर 10 की मौजूद है, लेफ़्ट साइड पर मिडवे एक पूरा कमर्शियल हब मौजूद है। इन तमाम चीज़ों और प्लस पॉइंट्स के बावजूद बैरिया हाइट्स में लोगों की बड़ी तादाद अभी तक मूव नहीं हुई। अच्छा, तो आगे वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रेंट भी है? जी बिल्कुल है। तो क्या इस वक्त रेंट के जो है वो चल रहे हैं चीज़ें? देखिए बैरिया अपार्टमेंट्स जो मेन गेट पर हैं प्रीसेंट 19 में, यहाँ का रेंट है 28,000 से 30,000 तक। अब लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि बैरिया हाइट्स बड़ा है, लोकेशन में अच्छा है, ज़रा इसका रेंट ज़्यादा होगा। कोई 45-50 की लोग बातें करते थे, तो हम यही कहते थे कि अगर 50 में विला अवेलेबल है तो लोग बैरिया हाइट्स में क्यों आएंगे, क्योंकि आधा किलोमीटर पर भी नहीं वो विला 10 के। तो ऐसा ही हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आज जो टावर ए और एच में इनर अपार्टमेंट है इनका रेंट है 35,000 रुपये, और जो आउटर अपार्टमेंट है उनका रेंट है 38 से 40,000 रुपये। दोनों अपार्टमेंट्स, दोनों व्यू के अपार्टमेंट और दोनों टावर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ रेंट एंड सेल मौजूद है। वो अब लोगों का फैसला है उनको क्या करना। अच्छा, अब हम वो लोग हैं जो सेल करना चाह रहे हैं और एक वो लोग हैं जो परचेज़ करना चाह रहे हैं। हम इस पे अब थोड़ा कंपैरिजन करके बात करते हैं। जो लोग इस वक्त दिल बर्दाश्ता हुए, उन्होंने पे कर लिया या नहीं किया, वो सेल करना चाह रहे हैं, तो क्या ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो सेल कर लें सिर्फ इस वजह से कि वो एक नाराज़गी भी, गुस्सा भी, और कि अचानक कितने पैसे बढ़ गए हैं जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। एक वो तो कह रहे थे अभी कीज़ मिलेंगी, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, तो क्या ठीक है डिसीजन? नहीं बिल्कुल। देखें, इनका डिसीजन गलत है। उनके पीछे 2 वजूहत हैं। पहली वजह कि जो कोई भी फैसला है वो जज्बात पे नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हीं रेट्स, इन्हीं बैरिया हाइट्स ने 1.5 करोड़
2.25 करोड़ तक जाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगेन मैं हर वीडियो में तकरीबन कहता हूँ कि सेलर डोमिनेंट मार्केट नहीं है। अब पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन था, अब उसमें एडिशन फ्लड की हो गई है। अब बहुत बड़ी तादाद है जो इंटीरियर सिंध से है, उनमें रियल स्टेट एजेंट्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड यूज़र्स भी हैं, और फिर जिन जगहों पर सैलाब नहीं आया वो भी फ़िक्रमंद है उन तमाम लोगों के लिए, वो अपने अपने तौर पर कैंपेन्स कर रहे हैं उनकी मदद के लिए। तो ये किसी सूरत भी सेलर डोमिनेंट मार्केट नहीं है। आज से 20 दिन पहले जो काम की रूटीन थी वो अब कम हुई है, उसकी वजह एक एडिशन है फ्लड की। तो मैं दोनों सूरतों में मशवरा नहीं दूंगा कि आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये प्लस में जाएगा, और दूसरा यकीन जानिए कि आपका अभी का जो गुस्सा है अगर वो अभी ठंडा हो जाएगा तो यही अमाउंट आपको 3 से 4 मिलियन प्लस में आपको मिल रही होगी बैरिया हाइट्स की सूरत में। अच्छा, तो जो लोग सेल करना बहरहाल चाह रहे हैं और कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो भी तो लोग हैं ना जिनको मालूम है कि ये चीज़ें 3 से 4 मिलियन प्लस पे जा सकती हैं, क्या उनको इस वक्त ख़रीदारी कर लेनी चाहिए, या मज़ीद ये नीचे आ सकता है कि चलो मज़ीद कोई आधा मिलियन नीचे आएगा तो फिर ख़रीदा जाए? देखिए मुझे भाई, दिसंबर से अब तक मैंने नहीं देखा किसी दिन मार्केट प्लस में गई हो, या स्टेबल थी या उनमें हल्का फुल्का मनफी का रुझान था। लेकिन आप ये देख लीजिए कि एक लंबे अरसे से मार्केट ऊपर नहीं गई और नीचे ही है। इट मीन्स के अब जब भी अब ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, नीचे आने के कम है, क्योंकि नीचे आने का कोई पॉइंट अभी रहा नहीं है। सही। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट बरकरार रहे, बहुत कम, ज़्यादा नहीं तो कम नीचे आ जाए, लेकिन अगर जब भी बढ़ेगी तो इसने एकदम से बूम पकड़ना है। तो जो हमेशा ये कहा जाता है कि जब मार्केट अच्छी नहीं है, और इन्वेस्टर्स भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि बुरी मार्केट में या जहाँ सेलर ज़्यादा हों वहाँ प्रॉपर्टी की ख़रीदारी करनी चाहिए। वो बायर डोमिनेंट मार्केट होती है, और बायर को अपनी मर्ज़ी की चीज़, यानी एक ख्वाहिश वाली चीज़, वो कम पैसों में मिल जाती है। अच्छा, ये तो वो हैं जहाँ तैयार हो गए हैं, बाकी जो 6 टावर हैं वो बन रहे हैं, उन 6 टावर्स में क्या सेल और परचेज का इस वक्त है, और अगर है तो क्या उधर किसी को जाना चाहिए? सेल करने वाले को सेल और परचेज करने उधर ज़्यादा रुझान है, क्योंकि उसकी जो इनर की कीमत है वो तकरीबन 85 लाख है। अच्छा। इसमें प्लस 1 लाख, लेकिन वहाँ भी तो फिर वैसे ही बढ़ जाएगा ना, बैठे बैठाए अब 13 लाख है तो वहाँ पर उस वक्त जाकर वो नहीं, देखिए अगर आप 85 में 13 ऐड कर लें तो ये 98 बनता है। लेकिन 13 नहीं होंगे ना उस वक्त, तो 13 की बजाय वहाँ 15-18 कर दिया जाए। अब ये बैरिया टाउन को पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चार्जेस के लगाने के बाद भी 1.5 to 2 मिलियन आपको फिर भी बचेगा ही बनने के बाद। यानी कि फिर उसको पोजेशन के बाद तो अलहदा से पीक लगता है प्राइसेस में। लेकिन 6 टावर्स BCDEFG, ये 6 टावर्स में इनर अपार्टमेंट जो कि बिल्कुल दूसरों की तरह ही होंगे, यहाँ पर रेट तकरीबन 85 लाख है, और जो आउटर अपार्टमेंट हैं जो कंपाउंड और रोड की जानिब को फेस करते होंगे, इनकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए आज की डेट में है। बहुत शुक्रिया अली, तफसीलात से आपने आगाह किया बैरिया हाइट्स से मुतल्लिक। और बैरिया हाइट्स में अगर आप सेल और परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो में हमने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो वो कमेंट में भी पूछिए, नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है, अली रज़ा का, दानियाल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।